हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार 24 में आप लोग का स्वागत है। कल जो मैं बताया था त्रिकोणमिति में साइन थीटा से लेकर कोसेक थीटा तक का फार्मूला, इसमें वो चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके बाद आता है कुछ फार्मूला जिसको याद करना होता है, लेकिन याद करने के लिए हम नहीं बताएंगे, उसका एक आसान सा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ तो आप कल बताए थे हम आपको कि ये क्या है, ये इसको रेशियो में बांटा गया, 6 रेशियो में। त्रिकोणमिति को स्टार्टिंग में 6 रेशियो में बांटा गया, जिसको साइन थीटा कॉस थीटा, ये टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक थीटा। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल विपरीत होता है इसके, ये बिल्कुल विपरीत होता है इसके। अब ये जब इसके उल्टा होगा, ये जब इसके उल्टा होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ दिखाई दे रहा होगा कि टैन थीटा उल्टा होगा कॉट थीटा के। इसमें कोई संदेह नहीं ना। अब देखिए इसके आगे इससे फार्मूला जो बनते हैं वो हैं ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक, अब देखिए ये साइन थीटा इज इक्वल टू ठीक इसके विपरीत, साइन थीटा के विपरीत में कोसेक थीटा है तो 1 बटा कोसेक थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यही चीज यही रूल इस पे लगाइए तो क्या होगा, 1 बटा कॉस थीटा के विपरीत में है सेक थीटा, तो 1 बटा सेक थीटा। ठीक, और ये टैन थीटा, तो टैन थीटा के विपरीत में है 1 बटा कॉट थीटा, ये कॉट विपरीत में है। देखिए यहाँ पे ये कॉट जो है विपरीत में है, तो इसको यहाँ पे फार्मूले में 1 बटा कॉट थीटा। ठीक, अब ये देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटा टैन थीटा। ठीक, 1 बटा टैन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटा टैन थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा। ये चीज समझ रहा है, सेक थीटा इज इक्वल टू, ये उल्टा है इसके। फिर इसी तरह से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा। अरे जब ये साइन थीटा विपरीत है कोसेक थीटा के, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा, कोसेक थीटा लिखा जा रहा है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। यही चीज है, तो ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोग मन करे तो अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। बाद आता है पाइथागोरस का प्रमेय, जिससे कि जिसका बहुत यूज है। जैसे देख लीजिए, अगर ये कर्ण दे दे 5 और आधार दे दे 3 और पूछ दे लंब कितना है, तो इसके लिए ये लंब निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय का यूज होता है। कौन सा प्रमेय, इसको याद रखिएगा, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण इज इक्वल टू डायरेक्ट समझ लीजिए अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फार्मूला है ये, कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें फार्मूले में मान पुट कर दीजिए। मान लीजिए कर्ण इज इक्वल टू, ठीक, फिर यही चीज लंब इज इक्वल टू, पहले फार्मूला तीनों लिख लीजिए। जैसे ये दे दे, कर्ण दे दे, आधार दे दे, तो लंब निकालने के लिए अब लंब का फार्मूला लगेगा। लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये तीन थे फार्मूला था। आधार इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, तीनों में एक चीज कॉमन है, देखिएगा कि यहाँ लगता है जैसे कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। ये सबसे बड़ी भुजा होती है इसमें कर्ण, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है। ये दोनों इसके अपेक्षा छोटे माने जाते हैं, जिससे कि इसको जोड़ा जाता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़कर और ये बनाया जाता है। फिर देखिए लंब इज इक्वल टू, इसको निकालना है तो लंब इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करके और इसको घटाया जाता है। दोनों में कंटिन्यू, इसको निकालना है तो इसका स्क्वायर करके इसको घटाया जाएगा, इसको निकालना है तो इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके घटाना पड़ता है। देखिए फार्मूला का मान पुट करते हैं, कर्ण बराबर ये फार्मूला, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। पाइथागोरस का प्रमेय है, बहुत काम की चीज है ये।
इसी पे सब तीनों निकल जाएगा। जैसे कर्ण दे दे आधार दे दे तो लंब निकल जाएगा, लंब के फार्मूला से। लंब दे दे आधार दे दे तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण के फार्मूले से। आधार दे दे कर्ण दे दे तो लंब निकल जाएगा, लंब के फार्मूले से। आधार निकल जाएगा यदि लंब और कर्ण दे दे तो। दो चीज देता है, एक चीज पूछता है। अब जैसे कि कर्ण इजिकल टू 5 दे दिया है, आधार इजिकल टू 3 दे दिया है। जैसे ध्यान दीजिए, कर्ण इजिकल टू 5 दे दिया है और आधार इजिकल टू 3 दे दिया, आपके सामने है। पूछ रहा है लंब बराबर, लंब इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो लंब बराबर हम फार्मूला बताए थे, यहाँ पर लंब इजिकल टू हम फार्मूला बताए थे अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर ऋण आधार का स्क्वायर, ठीक। तो फार्मूले में मान पुट कर दीजिए। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 5 है, 5 का स्क्वायर ऋण आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक। ये चीज 50 25 माइनस 3 3 का 9 अंडर रूट में 25 माइनस 9 इजिकल टू 16 इजिकल टू ये वर्गमूल निकालेंगे तो 4 क्या है आधार है, लंब है, 4 लंब आ गया। अब यहीं पे लंब दे दे आधार दे दे। अब यहीं पे देखिए आधार पूछ दे और लंब दे दे, 3 है लंब, आधार पूछ रहा है, ये 3 दे दे लंब, ये पूछ रहा है, ठीक। ये चीज आपको निकालना है। तो इसी के लिए इसके लिए देखिए अब क्या होगा कि आधा कर्ण दे दे लंब दे दे, आधार निकालना है आपको। तो आधार निकालना है, तो आधार इजिकल टू फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर ऋण आधार इजिकल टू फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर ऋण लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें मान पुट कर दीजिए। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इजिकल टू 5 का स्क्वायर ऋण लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक। 50 25 माइनस 3 3 का 9 इजिकल टू अंडर रूट में 16, ठीक है। तो इसका 4 मतलब आधार 4 आ गया, ठीक है। अब यही चीज देखिए, कर्ण दे आधार और लंब तो हम निकाल लिए, आधार और लंब तो निकाल लिए, बच गया कर्ण निकालना। कर्ण इजिकल टू ये कर दीजिए, रिक्त हो गया, कर्ण पूछ रहा है और ये दे